हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 13.6 को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पूरा सिलेबस हम एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। तो आपको साइंस और सोशल साइंस ऑल सब्जेक्ट का आपको मतलब 15 अक्टूबर के बाद से आने वाला है वीडियो को। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए इस हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो देखिए, क्वेश्चन हम समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या करा ना। एक सोफा सेट ड्रिंक के 2 प्रकार के पॉकेट का उपलब्ध है ना। क्वेश्चन यही है मेरा। तो क्वेश्चन तो हम समझ गए, लेकिन इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को समझना चाहते हैं। तो देखिए क्या है कि एक में घन है और घनाभ है। तो हम सबसे पहले घन और घनाभ को समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, कह रहा है लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीना का डिब्बा जिसका ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पूछा होगा। इसका क्या पूछा है? धारता पूछा है। टोटल को धारता पूछा है। और दूसरा कह रहा है व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बे की धारता अधिक है। और कितना अधिक है? तो मतलब इसका धारता और इसका धारता में कितना अधिक है, बेलनाकार और घनाभ की। तो अब हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक क्या है? घनाभ है। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट घनाभ है, तो हम घनाभ का सिंबल बना देते हैं। ठीक है, ये घनाभ हो गया, ये मेरा क्या हो गया? घनाभ हो गया। तो जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है, मतलब कि यहाँ हम लिखना चाहें तो हम सबसे पहले लिख देते हैं घनाभ के डिब्बे की माप, है ना। घनाभ ही है तो लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 घनाभ का डिब्बे का माप, है ना। लंबाई कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊंचाई की बात कर लेते हैं, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन इसका क्या पूछ रहा है? धारता निकालने के लिए। धारता मतलब कि आयतन। तो आयतन कहने का मतलब हो कि कोई भी क्षेत्र, मतलब ये जिसमें ये घनाभ है, इसमें जितना भी अगर अटा जाएगा, ये टोटल में जितना भी सामान धरा जाएगा, उसी को हम धारता या आयतन बोलते हैं। कि जिसमें जितना सामान अटेगा वही क्या हो जाएगा? मेरा धारता या तो आयतन। तो चलिए अब हम घनाभ के डिब्बे की धारता निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्या बच्चों कि घनाभ का, यहाँ लिख देते हैं घनाभ का डिब्बे का धारता बोले या तो आयतन। तो इसका क्षेत्रफल होता है LBH। ठीक है, LBH होता है। तो अब हम मान धर देते हैं, LBH का मान धर देते हैं। कितना हो जाएगा? 5 गुने 4 गुने 15। टोटल के अगर हम सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में टोटल। अब टोटल के गुना 15 चौ 60 और 60 6 में गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 25, मतलब कि कितना हो जाएगा हमको? 300 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा बच्चों? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया? इस घनाभ का क्षेत्रफल आ गया। इस घनाभ का घनाभ का क्षेत्रफल नहीं, आयतन आ गया। क्या आ गया? आयतन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबवृत्तीय बेलन है। तो चलिए अब हम एक यहाँ बेलन बना देते हैं। मान लीजिए ये मेरा क्या है? बेलन है, जिसका क्या है? व्यास, मतलब यहाँ से यहाँ इसका कितना है? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है, मतलब व्यास है। इसका जो ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई इसमें दिया हुआ है। तो इसको भी अगर हमको आयतन निकालना है तो इसको सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे।
त्रिज्या निकालने के लिए हमको क्या करना है, सॉरी यहाँ क्यू हो जाएगा क्योंकि धारता है या तो आयतन का आयतन होता है हमेशा क्यू में। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, बेलनाकार डिब्बे की माप को निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं चूंकि दूसरा नंबर है ना, तो यहाँ लिखते हैं कि बेलनाकार है ना, क्या है बेलनाकार आकार की है, तो बेलनाकार डिब्बे की आयतन है ना, लिख देते हैं बेलनाकार डिब्बे का माप, डिब्बे की माप। तो डिब्बे के माप में इसमें हमको सबसे पहले त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 7 है, सॉरी व्यास दिया हुआ है 7, मतलब डी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसको त्रिज्या निकालने के लिए d/2 कर देते हैं, तो 7/2 कर देंगे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। अगर इसको भागा दे देंगे तो हमको कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर आ गया हमको, ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर दिए। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब इसका ऊंचाई दे दिया है ना, ऊंचाई हमको इसको कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई 10 सेंटीमीटर कर दिए, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर कर दिए। अब हमको इसको धारता निकालना है, ये बेलनाकार है तो बेलनाकार का धारता निकालने के लिए, मतलब आयतन निकालने के लिए, तो बेलनाकार डिब्बे की धारता कर देते हैं, है ना। तो यहाँ लिखते हैं कि बेलनाकार क्या है, बेलनाकार डिब्बे की धारता क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन, बेलन को आयतन को ही धारता बोलते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है ना, πr² होता है। अब हम देखिए r का मान भी पता है, h का मान भी पता है, तो इसको हम अब देखिए पाई का मान हम यहाँ धर देते हैं 22/7 गुने, अगर 3.5 है तो हम इसको पॉइंट को ऐसे नहीं करके हम 7/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। h का मान 10 है तो हम h का मान 10, ये जो 2 से भागा दिए हैं तब ना आया है 3.5, तो इसको हम इसको नहीं भागा देके हम डायरेक्ट लिख देते हैं 7/2, इसलिए कि हमको काटने में आसानी होगा। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, अब इसको हम काट देंगे तो 11, अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 दहे के 2 तरफ से इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्यूब हो गया। तो ये क्या आ गया बेलन का आयतन आ गया, ये आ गया मेरा कितना घनाभ का। तो जब इतना आ गया, सॉरी अरे नहीं देखिए यहाँ स्क्वायर है ना जी, देखिए बच्चों गलती हो गया, सॉरी। देखिए r² है तो पाई के मान 22/7 धर देते हैं, r का मान कितना धर दे 7.2 गुने 7.2 धराएगा क्या कि 2 बार, h का मान 10, तो हम ऐसे 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, अब इसको हम काट देते हैं तब 5 दूना के 10 हो जाएगा, है ना। तो अब हमको 11 सते 77 हो जाएगा, और 77 से 5 में अगर हम गुना कर दें तो कितना आ जाएगा हमको 385 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 300, देखिए 11 गुने 7 गुने 5 कर देंगे तो हमको 385 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो देखिए अब हमको पूछ रहा क्या कि प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बे की किस डिब्बे की धारता अधिक है और कितना अधिक है, मतलब इस दोनों में धारता, मतलब दोनों में समान अट रहा है, तो किस में ज़्यादा अट रहा है किस में कम अट रहा है ये पूछ रहा है। तो अब हम निकाल देते हैं बेलनाकार डिब्बे की धारता और घनाभ के डिब्बे का क्षेत्र धारता। तो देखिए बेलनाकार ये है, मेरा घनाभ ये है, तो सबसे पहले बेलन की, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बच्चों कि बेलन का आयतन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, बेलन का धारता, बेलनाकार डिब्बे का आयतन, सॉरी धारता माइनस बेलनाकार, सॉरी क्या है घनाभ, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं घनाभ का डिब्बे का धारता की बात कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा हमको क्या, तो बेलनाकार का कितना है 385, तो हम यहाँ लिख देते हैं 385 माइनस के 300 आया है, 300 घट के आ गया कितना 85 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि घनाभ की बात कर लेते हैं, तो घनाभ की हमको अधिक है, तो कितना अधिक है घनाभ का, कितना अधिक है
कि अधिक है, 85 अधिक है। कितना अधिक है? 85। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो गया। तो देखिए पूछ रहा था क्या कि हमको बेलनाकार, बेलनाकार मतलब पूछ रहा था कि किसका धारता अधिक है, मतलब धारता की बात करते हैं, मतलब आयतन किसमें ज़्यादा समान अटेगा, या तो घना में अटेगा या तो क्या है बेलन में। तो हमको जैसी सी बात है कि बेलन में अटेगा, अर्थात कितना ज़्यादा अटेगा। कहने का मतलब ये भी पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कितना ज़्यादा अटेगा। तो कितना ज़्यादा अटने की बात किया जाए तो हमको 85 सेंटी मतलब 85 सेंटी क्यूब ज़्यादा अटेगा। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन आपको 3 नंबर क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो भी दिक्कत हो, कोई समस्या अब कहीं समझ में नहीं आ रहा तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट करें। चलिए इसी के अब हम चौथा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, देख लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम मेरा ये चौथा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो चौथा क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है बच्चों कि यदि एक बेलन का प्रवर्स पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दे दिया है, तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना जो समझते हैं, मतलब कि निकालना है आधार की त्रिज्या, मतलब इसका त्रिज्या ये कैसा है? बेलनाकार की है, तो ये बेलन का आयतन, लेकिन पाई का मान धरना है कितना? 3.14 धरना है। आप जैसे कि कोई भी मान धरते हैं, पाई का मान 22/7, लेकिन ये क्वेश्चन में ही दे दिया है कि आपको पाई का मान धरना है तो 3.14 धरना है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है क्या क्या, जो हम लिख देते हैं। हमको दिया हुआ है ऊंचाई, तो हम सबसे पहले ऊंचाई की बात कर लेते हैं। कितना? 5 सेंटीमीटर। हमको इसका क्षेत्रफल दे दिया है ना, तो क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, तो ए को हम 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले अगर इसको जब क्षेत्रफल हमको दे दिया, ऊंचाई दे दिया है, तो आधार की त्रिज्या की बात करते हैं। आधार की त्रिज्या मतलब ये, तो ये कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार होता है बच्चों, तो सबसे पहले हम वृत्त का ही क्षेत्रफल से निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लगा देते हैं कि बेलन का प्रवर्स पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है ना, तो लिख देते हैं। चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमको बेलन का प्रवर्स है ना, प्रवर्स पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही लगा देते हैं, है ना। क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है क्या बच्चों? कि पाई 2πr/h है ना, 2πr/h, ठीक है। ये इतना फॉर्मूला होता है। तो इसको तो हमको बेलन का प्रविष्ट क्षेत्रफल दे दिया है कितना? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 पाई के मान हमको कितना धरना है? पाई के मान हमको धरना है कितना बच्चों? 3.14। तो यहाँ पे धर देते हैं 3.14। आर के मान तो हमको पता नहीं है, आर के मान तो निकालना है, तो यहाँ पे आर रहने देते। एच का मान हमको कितना दिया हुआ? 5, तो 5 कर दिए। अब हम क्या कर लेते हैं कि अगर इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, तो देखिए ये जो बट्टा है इसको हमें आर बराबर, अगर आर बराबर निकालना चाहें तो हम इसको कैसे करेंगे, जो अब हम आपको बताते हैं कि 94.2, इसको हम यहाँ से पॉइंट हटा के 10 कर देते हैं, कोई दिक्कत 100 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 100। अगर इसको हमें 100 कर दिए तो इसको अगर हम 5 से काट देते हैं तो कितना? ये 5 है तो कितना हो जाएगा? 20×100। इसको अगर हम काट देते हैं तो 10 हो जाता है। तो ये 94.2, ये ऊपर चल जाएगा 10, नीचे में बच जाएगा कितना? 314। यही आर बराबर बच जाएगा। अगर ये आर बराबर अगर हम निकालेंगे बच्चों, तो देखिए अब हमको क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको गुना कर देते हैं, आर बराबर इसको अगर हम गुना कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा कि 94 पॉइंट इतना, एगो पॉइंट है तो 0 के बाद ख़त्म हो जाता है, तो ठीक है ये हो जाएगा इतना। अब इसको अगर हम काटेंगे 3 बार में काटेंगे तो कट जाएगा, इसलिए आर बराबर हमको कितना आ गया? 3। आर का मान कितना आ गया? 3। आर का मान कितना आ गया? अब हमको आर के मान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 3 सेंटीमीटर। जब हमको आर के मान पता चल गया बच्चों,
यहाँ आधार की त्रिज्या को पता हम कर लिए कि ये जो आधार का त्रिज्या है यहाँ से ये पूरा व्यास होता है, ये जो आधा होता है यही त्रिज्या हमको पूछा था। तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरा। क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमको दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बेलन का आयतन निकालने के लिए। तो बेलन के आयतन हम जानते हैं बच्चों, तो बेलन के आयतन निकालना है तो हम बेलन के फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बेलन का आयतन का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं कि बेलन का आयतन है ना, बेलन की आयतन बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच होता है। यही होता है ना जी कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब हम पाई के मान धर देते हैं, कितना आ जाएगा? पाई के मान आ जाएगा 3.14 गुने आर के मान 3 गुने 3, एच के मान 5। अब इसको हम पॉइंट हटाते हैं, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब इसको हम 5 से काट देते हैं बच्चों, तो कितना? 20 के 100 हो जाएगा। अभी देखिए 314 गुने 3 तिरिके 9 हो जाएगा बच्चों। अब बट्टा में कितना आ जाएगा? 20। बट्टा के कितना आ जाएगा? हमको 20 आ जाएगा। तो अगर हम यदि इतना तो आ गया, तो अब हम क्या कर लेते हैं, ये तो 20 आ ही गया, तब इसको हम गुना कर देते हैं। इसको हम 5 2 से काट देते हैं, ये आ जाएगा मेरा 10। इसको हम 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा कि 2 एक कम 2 है ना, कितना हो गया? 5 दूना के 10, 7 दूनी के 14। ठीक है, अब इसको हम गुना कर देते हैं कि 9 सत्ते 63 हो जाएगा और 9 5 हाथ में 6 बच जाएगा और 9 5 45, 45 छो 41 के 1 हो जाएगा। अब ये किसको 41 के 1 हाथ में बच गया, कितना? 4। अब इसको 9 और 9 4 कितना हो जाएगा? 13 बट्टा के 10, इतना आ गया। अब इसको हम भागा दे देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा हमको? 9 सॉरी यहाँ 4 हो जाएगा ना, तो ये अब हम इसको भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 141.3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। यही मेरा क्या हो जाएगा? सॉरी आयतन है तो क्यूब हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्या हो गया? आंसर हो गया। यही तो मेरा आंसर है बच्चों। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।